अरे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको एक्सरसाइज 1B के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए थे उनको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1B और उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। 18 और 117 का कह रहा है एचसीएफ 18m-117 के रूप का दर्शाया गया है। तो m का मान याद कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो आइए देखते हैं बच्चों। भाई देखिए इसमें करना हमें क्या है, मेन मोटो हमारा क्या, 18 और 117 का एचसीएफ इतना दिया है और m का मान निकालना। तो क्या करें, हम 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लें और इसके इक्वल में रख दें, बात बराबर। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। 18 के फैक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 से करते हैं। 2 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। और 117 के हम लोग फैक्टर करते हैं बच्चों। तो 117 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 इंटू 13, ठीक, इंटू क्या 13। भाई और कोई इसके फैक्टर तो नहीं हो सकते ना, और आपको 13 की टेबल में पता है 13 9 का कितना होता है 117। तो 3 3 और 13। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एचसीएफ हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इसमें भी है, 3 इंटू 3 इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 3 इंटू 3 यानी कि 9, ठीक। चलिए इसका एलसीएम भी निकालना है तो वो भी हम लोग निकाले ले रहे हैं इसी के साथ साथ, ठीक। तो 3 इंटू 3 तो दोनों में कॉमन है ही है, उसको लिख ही लेंगे। बाकी बचा क्या हमारा, बाकी हमारे पास बचा 2 और क्या बचा 13 बचा। भाई जो कॉमन है तो 3 इंटू 3 कॉमन था, कॉमन को हमने पहले लिख लिया, फिर इंटू 2 और इंटू 13, ठीक है। अब देखिए भाई 3 3 जा 9 13 9 जा कितना 117 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो 117 2 जा कितना हो जाएगा 234, क्लियर। अब हमें इसमें एक चीज और निकालनी है, 18m-17। तो चूंकि एचसीएफ हमने कितना निकाला है बच्चों, कितना निकाला हमने एचसीएफ 9, और ये भी देखिए क्या दिया है, ये भी एचसीएफ दिया। तो इसके स्थान पे हम लिख लेते हैं 18m माइनस कितना 117 इक्वल टू कितना 9, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 18m इक्वल टू 9 प्लस 117, या फिर 18m इक्वल टू 117 और 9 कितना हो जाएगा 126, क्लियर। अब 7 टाइम में लग जाएगा मुझे लग रहा। तो m इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 7। तो यहाँ पे हमें m का भी मान मिल गया और क्या मिल गया, हमें एलसीएम भी मिल गया। यही तो दोनों चीजें कह रहा था, और यहाँ पे दोनों चीजें हमने क्या कर ली, निकाल ली, क्लियर। अगला इसी क्रम में बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए भाई हमें क्या दिया हुआ है, किसकी जांच करनी, 6 की पावर n दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n, अब n जो है ये क्या है, n है बच्चों प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या। इसको हम मान लेते हैं a इक्वल टू, तो समस्या n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब n की जो वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर, ठीक। तो आइए देखते हैं n इक्वल टू जब 1 रखते हैं बच्चों तो a इक्वल टू 6 की पावर कितना हो जाएगा 1, 6 की पावर 1 का मान 6। फिर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 36। तो देखिए इसी तरीके से n इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 6 की पावर 3 यानी कितना 36 इंटू 6, 6 6 जा कितना 36 और 6 3 जा 18 और 3 कितना 216। तो देखिए क्या कोई संख्या 0 आ रही है, नहीं आ रही ना, तो हम लिख देंगे अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, एक चीज और है,
ये 6 की पावर n भी हो सकता है। अगर 6n लिखा जाए, यहां 6n के लिए हमें चेक करना हो, तब क्या होगा, क्या ये कहीं 0 पे समाप्त हो सकती है? तो देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 की पावर n और 6n, मतलब अगर n गुणांक में हो, ठीक है, तो n गुणांक में अगर होगा तो देखिए बच्चों, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 6 इंटू 1 हो जाएगा, कितना, 6। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2, कितना, 12। ठीक, अब हम जब n इक्वल टू 10 रखेंगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 10 रखेंगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, 60 आएगा। तो इसको हमें देखना है। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, तो हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, तो देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि n एक प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग बच्चों, क्या दिया हुआ है। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको भी हम मान लेते हैं a, कोई संख्या है, ये a है। ठीक, क्या दी है हमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस कितना, 13। ठीक, तो a इक्वल टू देखिए 13, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस कितना, 1। तो a इक्वल टू कितना, 13 इंटू 11 7 जा 77 और प्लस 1 कितना, 78। तो देखिए ये संख्या किससे विभाज्य है, 13 से भाज्य है, 13 से भाज्य है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस संख्या में 13 और 78, 1 के सिवा एक और फैक्टर 13 और 78 भी हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसमें 1 के अतिरिक्त, इसको आप अगर 1 कर लें तब भी कोई समस्या नहीं, तो इसमें लिखेंगे 1 के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं, 2 और गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरीके से हम लोग इसका जो दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो देखिए इन दोनों में यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, 5 कॉमन है। ठीक, तो जब 5 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, अब b इक्वल टू कितना, 5, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 20 छक्का 120 और 6 चौक 24, यानी 144 और प्लस 1। देन b इक्वल टू कितना, 5, 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 7 4 जा 28 और 2 कितना, 30, कैरी आया 3, 7 1 जा 7 और 3 कितना बच्चों, 10। बोलिए भाई, 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, 7 चौक 28, 28 2 30 का 0, हासिल आया फिर कितना, 3, 7 1 7 3 10 और प्लस 8, यानी कि b इक्वल टू फिर से देखिए 5 इंटू 1000 कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, 1009 हो गया। ठीक, तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसमें भी इंटू हम क्या लिख लेंगे, 1। तो यहां भी देखिए कि 1 के अतिरिक्त 2 फैक्टर अन्य हैं, अतः यह संख्या भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसकी व्याख्या हो गई कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो क्योंकि इन संख्याओं में 1 के अतिरिक्त 2 अन्य फैक्टर हैं, 2 अन्य अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या भाई वो होगी जिसमें सिर्फ एक वही संख्या हो और उसके साथ 1 हो। जैसे 13 की हम बात कर लें, इसकी बात कर लें 13 की, तो 13 के फैक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो सिर्फ 1 है और एक ही संख्या है,
ठीक, तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते, अतः यह भाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और हैं, एक ही गुणनखंड होता तो ये अभाज्य संख्या हो जाती, लेकिन कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड और हैं। अभी हम चाहें तो 1009 को अगर फैक्टर करना चाहें तो इसके भी फैक्टर अगर हो सकते हैं तो इसके भी फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग में बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ, कह रहा है किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान एवं समय पर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितनी देर बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए भाई, एक कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस पे जो सोनिया है इस पथ को कितनी देर में कवर करती है? 18 मिनट में, ठीक है। और जो रवि है वो इस पथ को कितनी देर में कवर करता है? 12 मिनट में, ठीक। अब कह रहे हैं ये दोनों यहीं पे हैं, सोनिया भी और रवि भी, ठीक। ये एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितनी देर के पश्चात ये पुनः ये दोनों एक ही स्थान पर होंगे? कहने का तात्पर्य यह है। तो ठीक है, एक भाई 18 मिनट ले रहा है तो एक 12 मिनट ले रहा है, तो कुछ ना कुछ समय पश्चात ये मिलेंगे। तो इन सिचुएशन में हमें इसका क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। मीन्स जो इसका एलसीएम होगा वही इनके बीच जो समय होगा मिलने का एक ही स्थान पे वो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। कितनी देर बाद वो दोनों पुनः मिलेंगे? 11 नंबर कह रहा कितनी देर बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे? तो देखिए भाई, समय क्या हो जाएगा? एलसीएम किसका किसका? 18 एंड 12, ठीक। तो देखिए भाई, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 9, 2 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसी तरीके से 12 के लिए भैया 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक। तो अब देखिए इनका एलसीएम हमें चाहिए ना, तो एलसीएम के लिए कॉमन जो है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 1 2 1 3 1 3 क्या है? कॉमन है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 into 3 तो हम पहले ही लिख लेंगे। फिर क्या बचा? एक 3 बचा, एक 2 और बचा, ठीक। अब 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा कितना? 36। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। बात समझ में आई कि ये दोनों 36 मिनट के पश्चात पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट के पश्चात? 36 मिनट के पश्चात। खैर आगे कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x और y के मान, तो इससे पहले मैंने आपको बताया भी था, खैर देख लेते हैं। अगर देखिए y के फैक्टर है 5 और 13, y के फैक्टर है 5 और 13, तो देखिए y का मान कितना हो जाएगा? 13 5 या कितना? 65। कितना हो जाएगा? 65। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल टू आपको क्या दिया है? 5 into 13 दिया है, तो y इक्वल टू 13 5 या कितना हो जाएगा बच्चों? 65 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x का जो मान कह रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x के ये फैक्टर दिए हैं, 3 इंटू कितना? 195। तो x इक्वल टू कितना? 3 5 या 15, कैरी आया 1, 3 9 या 27 और 1 कितना? 28, कैरी आया कितना? 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना? 5, ठीक है। या 3 25 15 का 5, हासिल आया कितना? 1, 3 9 27, 1 28 का 8, हासिल आया कितना? कितना? 2, 3 1 3 और 2 5। यानी x का जो मान हमें मिल गया वो क्या मिल गया? 585, और y का जो मान था वो कितना मिल गया? 65। तो ये हमारे बच्चों क्या हो गए? आंसर हो गए। इसी क्रम में अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कह रहा व्याख्या कीजिए 7 into 13 into 11 plus 11 और 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 3 into 1 plus 3 दिया। तो ये भाज्य हैं। तो अभी इससे पहले ही आपको मैंने बताया कि भाज्य संख्याएं कब होंगी। देखिए दोनों में 11 11 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी दोनों में 3 3 कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है, जाहिर सी बात 3 इसका एक फैक्टर ऐसा होगा जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 11 इसका एक फैक्टर ऐसा होगा जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप स्वयं लगाएंगे।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।